नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु। नकुल जैन रावत भाटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, सादी मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हो सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि को पल्ल के असंख्यात्म भाग समय व्यतीत करने के बाद वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। वो भी मिथ्यात गुण स्थान में प्राप्त करे। मतलब शादी मिथ्या दृष्टि कोई सम्यक दृष्टि बन गया है और वो पल्ल के असंख्यात्म भाग काल तक निरंतर मिथ्यात गुण स्थान में रहे, फिर जाकर के वह सम्यक दर्शन प्रथमोपसम का अधिकारी हो सकता है। क्योंकि मिथ्यात प्रकृति उद्वेलन प्रकृति है, उद्वेलित है। जब तक उनके तीन पृथ्वियों के जो टुकड़े हुए थे, उन तीनों टुकड़ों को एक रूप मिलने के लिए कम से कम पल्ल का असंख्यात्मा भाग लगता है। गति कोई भी हो सकती, नरक गति में भी उद्वेलना है, देव में भी, त्रियंश में, मनुष्य में, कोई भी गति उद्वेलन, लेकिन मिथ्यात के साथ इतना काल व्यतीत करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और फिर करे तो कहते हैं एक जीव देव असंख्यात बार प्रथमोपसम प्राप्त करते साधी, नारकी असंख्यात बार प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। क्योंकि एक सागर में पल के असंख्यात में बाघ असंख्यात बार आ जाते। भोग भूमिया मनुष्य त्रियंश असंख्यात बार प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करते। कर्म भूमि का मनुष्य और त्रियंश एक बार ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ पूर्व कोटि वर्ष से आयु ज़्यादा नहीं है। ऐसा इसका विश्लेषण जानना चाहिए। अंजलि जैन विरोदय पुणे गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक बेटे को या बेटी को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि जिससे उनके माँ बाप और सास ससुर ये कहें कि हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बेटी ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है। तो महाराज जी, इस प्रकार के संस्कार वर्तमान में मिलते नहीं हैं, तो इस प्रकार की जो कल्पना है वह कैसे साकार हो सकती है कि हर माँ बाप ये कहें हमारा बेटा अच्छा है, हर सास ससुर ये कहें हमारी बहू अच्छी है, यानी दोनों की प्रकृति इतनी अच्छी हो कि वो आदर्श बनकर के संसार में गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन वर्तमान में चीज़ें वर्तमान वातावरण से नहीं, हमारे मन के ऊपर है। दुनिया में हम किसी बुराई को मिटा नहीं सकते, हम बुरे होने से बच सकते हैं। सप्तव्यसन कब नहीं थे, किसके सामने नहीं थे? चौथे काल में भी थे, सब कुछ थे। अंजन चोर, विद्युत चोर जैसे चौथे काल में तो हुए। अपहरण करने वाले चौथे काल में तो हुए। बक राजा जैसे मांसाहारी चौथे काल में तो हुए। चौथे काल में सारे मांसाहारी जीव थे, सब बड़े। तो हाँ, बुराइयों से हम नहीं, बुराइयों को हम नहीं रोक सकते, हम बुरे होने से बच सकते हैं। कोई ये कहे कि आज का वातावरण ऐसा है, बिल्कुल वातावरण नहीं है। उस वातावरण को प्रभावित होने के संस्कार कौन बनाता है? बच्चे को आप मोबाइल से, बच्चे के सामने दिन भर बैठे आप मोबाइल देखते हो, दिन भर बैठे मोबाइल देखते, बच्चे का भी मन करता है। आप दिन भर जा कर के मोबाइल, बच्चा जब रोता है तो माँ अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसको मोबाइल पकड़ा देती है, तो वो सोचता है कि मेरे सुख का कारण तो मोबाइल है। और फिर आप कहते हो कि संस्कार। मैं कहता हूँ कि यदि माँ बाप सुधर जाएं तो बेटे बहुत कुछ हद तक 75-80% सुधर जाएंगे। माँ बाप नहीं सुधर रहे, उन पे बस नहीं चल रहा है मेरा। माँ बाप सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, वो अनुशासन नहीं रख पा रहे हैं कि अब मैं एक बेटे का बाप बन गया हूँ, मुझे बाप के तरीके से रहना चाहिए। माँ नहीं सुधर रही है,
मैं अब बेटे की माँ बन गई हूँ, मुझे माँ के समान रहना चाहिए, माँ के समान पोशाक होना चाहिए, माँ के समान उसका रहन सहन होना चाहिए, माँ के समान उसका घूमना होना चाहिए। अब वो माँ बन गई। माँ बनने के बाद भी वो छिछोरी छोरी जैसी घूम रही है, जीन्स पहन रही है माँ जैसी, और छीन पहन करके घूम रही है, और एक माँ है भाई। तो एक पूजनीय माँ बन गई है। जब तक माँ नहीं बनी थी तब तक तुम जानो, तुम्हारा पति जाने। अब तुम माँ बन गई पूजनीय, उसके बावजूद भी देखो आज बेटों के सामने, बेटे बेटियों के सामने उनकी क्या वेशभूषा है, किस ढंग से घूमना होता है गार्डनों में, किस ढंग से दोनों किस प्रकार के फोटो उतरवाते हैं, किस ढंग के फोटो शेयर करते हैं। तो ये सब गलती बेटे की नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि एक तुम्हारी कन्या बेटी की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करे, बेटी की एक वेशभूषा होती है, बेटी का एक खान पान होता है, बेटी का रहन सहन होता है, शादी के बाद वो पत्नी की तरह से रहे, पत्नी की एक सभ्यता होती है। पत्नी बनने के बाद फिर कोई साड़ी के अलावा भारतीय संस्कृति में दूसरी कोई पोशाक की छूट नहीं है, किसी अपेक्षा से छूट नहीं। भारतीय संस्कृति में जितने वेशभूषाएं हैं बच्चियां लोग पहन सकती हैं अनेक प्रकार के बल। शादी होने के बाद माँ स्त्री के लिए कभी कदापि भूल करके भी किसी भी रूप में साड़ी के अलावा अन्य कोई वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अन्य वस्त्रों में उसे किसी भी प्रकार का कोई देख नहीं सकता उसको। और आज के तुम देख लो कैसे हो गए। और माँ बनने के बाद फिर उसका सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ, उसकी सभ्यता बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है, सब उसको एक चिंता हो जाती है कि मेरी हर क्रिया मेरे बेटे और बिटिया पर संस्कारित करेंगे। तो आज के युग को दोष मत दो, आज के वातावरण को दोष मत दो, और ना ही युवा पीढ़ी को दोष दो। थोड़ा जो युवाओं के गार्जियन हैं वे अपने खुद की गिरेबान झांकें, फिर बाद में तुम कहें कि कौन गिर रहा है कौन नहीं गिर रहा है। अनिल जैन, गोरखपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अतीत काल का जो बीत चुका अनंत काल और आगामी काल का बीत चुका अनंत काल, दोनों में अनंत काल अनंत अनंत हैं, तो दोनों में से अनंत काल कौन सा बड़ा होगा? पूज्यवर वीरचंद स्वामी महाराज ने इसका उल्लेख किया है कि अतीत काल छोटा है, भविष्य बड़ा है। भविष्य अनंत अनंत है, अतीत की अपेक्षा भविष्य सदा बड़ा रहता है। इसलिए शास्त्रों में यही है। अब लेकिन ना तो अपन ने अतीत का आदि का छोर देखा है और ना अंत का छोर है, लेकिन आगम यही कह रहा है भविष्य बड़ा है अतीत की अपेक्षा। जितने अभी सिद्ध गए हैं मोक्ष, इससे कई अनंत अनंत गुणे सिद्ध मोक्ष जाएंगे। तो जो अनादिकाल से गए हैं इनकी संख्या कम है, और जो आगे सिद्ध जाएंगे उनकी संख्या ज़्यादा है। अल्पभूत के अंदर इस बात को कहा है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, स्वप्न में कोई बड़े पाप करते हुए हम नजर आए तो हमें क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? स्वप्न में कोई बड़ा पाप हम कर रहे हैं तो उसका प्रायश्चित आलोचना। प्रायश्चित कोई सार्वजनिक नहीं होता, उसके पाप की सीमा होती है। पर बहुत बड़ा पाप आप तो कुछ भी पूछ लो और कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता। श्रीमती प्रीति शैलेश जैन, देवास। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है। तो महाराज जी, धर्म की अपेक्षा क्रोध और लोभ दोनों अहितकारी हैं, फिर हम लोग इसमें सामंजस्य कैसे बैठाएं? क्रोध और लोभ जो है, इनके साथ सामंजस्य जब बैठ सकता है जब इसके हानि लाभ तुम समझो। तुमने क्रोध के कारण से कितनी ठोकरें खाई हैं। हमारे यहाँ एक तुकारी की कथा आती है, क्रोध के कारण उसको तू बोलते थे, कोई बड़ा झगड़ा करती थी, बाद में उसने जो ठोकरें, क्रोध के कारण से तुमने कितना अपना मस्तिष्क, अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान को खो दिया है। आपका ज्ञान, एक बार व्यक्ति जब क्रोध करता है उसका ज्ञान का क्षोभसम घटता है, उसकी बुद्धि घटती है, शारीरिक व्याधाएं, शारीरिक शक्तियां घटती हैं,
और क्रोध में यदि अति हो जाए तो आपने कितने बार क्रोध में नुकसान किया। लोभ में आपने खुद का सुख कितना खोया। आप लोभी हैं। आप लोभ के कारण से आज कोई कार्य करना चाह रहे हैं, लोभ के कारण नहीं किया, वो पैसे ही चला गया। कितने लोग लोभ के कारण पैसा बचा के रखते हैं और उसका उपभोग स्वयं नहीं कर पाते। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। अब लोग लोभी का धन लावर खाए, यानी आपने कमाया, आपने पाप किया, आपने अच्छे बुरे परिणाम किए, आप पाप के भागीदार बने और वो लोभ के कारण तुमने उस पैसे का ना उपयोग किया ना उपभोग किया। कोई लावर ले गया, गुंडा ले गया और सरकार आकर के ले गई, छापा पाड़ ले गया, लो साहब सब तरफ से चले गया। तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि संग्रह करना चाहिए लेकिन लोभ नहीं करना चाहिए। तो आपने लोभ के कारण कितनी ठोकरें खाई हैं। हानि और लाभ के कारण से ही व्यक्ति अपनी जिंदगी कुछ बचा सकता है, अन्यथा तो ठोकर के बाद ही बचता है। कांता जैन, ललितपुर मावा परिवार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक दिन प्रवचन कहा था कि कोई एक शास्त्र को इष्ट बनाओ और उसका रोज प्रतिदिन पाठ करो। तो महाराज जी, हमने तत्वार सूत्र को इष्ट बनाया, लेकिन कभी कभी हम उसके पूरे पाठ नहीं कर पाते, तो क्या आधा करेंगे तो चल जाएगा क्या? ठीक है, अपने जैसे संकल्प करो वैसा पढ़ो तो सही। एक अध्याय पढ़ो तो सही। नियम तो नियम ही होता है, जितना आप पढ़ सको अच्छा है। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जब मुनिराज के पाँव में बहुत तकलीफ हो जाए और वो आहार खड़े होकर के लेने में सक्षम न हो, तो फिर उस परिस्थिति में श्रावक को क्या करना चाहिए? ये आपका विषय नहीं है, हम लोगों का विषय। अब क्या करना चाहिए वो सब परिस्थितियाँ में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी मुनिराज को बैठ के आहार कराना पड़ा हो। अभी तक तो नहीं हुआ। जो काम अभी तक नहीं हुआ अपन उस पर विचार क्यों करें। भावना भाव कि मुनिराज के जीवन में कभी ऐसी घटना घटे ही नहीं। क्यों अपन मार खोलना चाहते, क्यों अपन आज तक नहीं घटा। 2500 वर्ष हो गए भगवान महावीर को, 3000 वर्ष हो गए, कभी नहीं हुआ। इतिहास में आज तक देखा नहीं गया कि फलाने मुनिराज को बैठ करके आहार करना पड़ा। खड़े हुए हैं, कैसे ही हुए हो, सहारा लिया हो, पकड़ा हो, पैरों को आलम्बन दिया हो, बहुत सारे तरीके अपनाए गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस पर हुआ नहीं इसका वर्णन शास्त्रों में कोई, इसके संबंध में कोई भी साधन, कोई भी अत्याचार, कोई भी किसी प्रकार का कोई वर्णन किया ही नहीं उन्होंने। इसलिए मत सोचो तुम, हम लोग अवों के पैर मजबूत हैं और परिस्थिति आएंगी तो हमारे पास एक, इसलिए तो पंचम काल में संग में रहने को कहा है, क्योंकि संग में रहने से अनेक अनेक समस्याएं तो स्वतः ही समाधान हो जाती है। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि निधत्य निकाचित कर्म को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? निधत्त निकाचित कर्मों के क्षय के संबंध में तो मात्र एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति और दर्शन ही लिखा है, और तो कोई कारण नहीं। और या फिर 8वें गुण स्थान में निधत्त निकाचित कर्म समाप्त हो जाता है, तो वो तो अपन को इस युग में है नहीं। मात पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने अपनी एक ऐसा विशुद्धि भाव बढ़ जाए और उसमें निधत्त निकाचित कर्म का क्षय होता है। महाराज जी, निधत्य निकाचित कर्म पाप रूप ही होते हैं या पुण्य रूप भी होते हैं? पाप रूपों की स्थितियां ज्यादा हैं, पुण्य रूप भी होते हैं। पुण्य रूप भी कोई कर्म हो सकते जो निदान पूर्वक बांधे जाते। निदान पूर्वक शब्द जो कर्म बांधे जाते हैं, कर्मों में, कर्म सिद्धांत में निदान शब्द नहीं आता कि निदान, निदान तो चरणानुग में से निदान पूर्वक कर्म बांधा, लेकिन अनुभाग शक्ति तो उसमें होती है। कुछ पुण्यरूप निदान कर्म भी निधत्त निकाचित होते हैं जिनको भोगना ही पड़ता है, जैसे अर्धनारायण, अर्ध चक्रवर्ती वगैरह। अर्ध चक्रवर्ती ने इन्होंने निदान बांधा और ऐसा निधत्त निकाचित है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको भोग करके नरक जाना ही है तो जाएगा ही जाएगा। तो दोनों में होते हैं। सोनू जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि
पहले दिन बच्चा हमने गोद लिया, पहले दिन के जन्म का बच्चा हमने गोद लिया, तो हमें सूतक कितने दिन का लगेगा? पहले दिन का? हाँ। यदि आपने पहले दिन गोद लिया है तो आपको बराबर 10 दिन का सूतक मानना पड़ेगा। जितने दिन का बच्चा लिया है और जितने दिन 10 में शेष हैं उतने दिन का आपको सूतक लगना चाहिए, लगेगा। विजय जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि णमोकार मंत्र में 2 बार णम णम आता है, तो महाराज जी 2 बार क्यों आता है, णमो और अणम? वो विभक्ति है। नम का मतलब नमो अलग चीज है, नमो नमस्कार से बना है, और अर्हंताणम सिद्धाणम, तो ये विभक्ति कहलाती है। प्राकृत और संस्कृत में, जैसे आपके हिंदी में उसने किया, उसके द्वारा हुआ, उसके लिए किया, उससे दूर होके किया, उसका का, आपके यहाँ का लगते हैं, संस्कृत प्राकृत में विभक्ति लग जाती। तो इसी प्रकार ये का की कू के न लग करके विभक्तियां लग जाती हैं, तो ये मानना चाहिए। ऋतु जैन, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आप लोग कहते हैं कि स्त्री की जो स्वभाव है स्त्री का, वो छल कपट मायाचारी रूप है, लेकिन महाराज जी आजकल वर्तमान में बच्चे भी अपने माता पिता से छल कपट करते देखे जाते हैं, तो फिर उनका स्वभाव क्या कहेंगे? मायाचारी तो संसार के सभी जीवों में है, लेकिन वो मायाचारी को कभी जीत सकता है, मायाचारी को वो छोड़ सकता है। स्त्री लाख उपाय करे, छोड़ना भी चाहे तो उससे छूटती नहीं। कुंद कुंद भगवान कहते, ऐसी बात नहीं है कि मायाचारी, पुरुषों में तो मायाचारी बहुत जबरदस्त पाई जाती, इतनी मायाचारी पाई जाए कि 7 मिनट चला जाए। स्त्री तो मायाचारी करेगी, छठे तक ही जाएगी, लेकिन इस पे छोड़ सकता है। संकल्प कर लिया कि मायाचारी नहीं करूंगा तो नहीं करेगा, लेकिन स्त्री नहीं छोड़ सकती। स्त्री की पर्याय ऐसी है कि उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मायाचारी करना ही पड़ेगी। उसी मायाचारी के कारण तो वो दिगंबर मुनि दीक्षा नहीं ले सकती। भय लज्जा और भय लज्जा जहाँ रहेगी वहाँ उसको मायाचारी का करना ही पड़ेगा। इसलिए स्वभाव जैसा है, यानी वो मायाचारी को जीतना चाहे तो नहीं जीत सकती, भले वो आरिका बन जाए, चुल्लिका बन जाए, कितना भी प्रयास करे। जो पुरुष जीत सकता है, इस अपेक्षा से कहा कि उस पर्याय का मायाचारी स्वभाव है। 5 दोष कुंद कुंद भगवान ने कहे, मेरे से नाराज मत होना। हाँ, मैं क्या करूं, जो स्वभाव शास्त्र में लगाए प्रवचन सार उठा के पढ़ लीजिए। माया वो इथिनम, मायाचारी जैसे स्वभाव से स्त्रियों में होती है, ऐसे ही भगवान की क्रियाएं स्वभाव से होती हैं। और 5 दोष उन्होंने कहे, वो पाए जाते हैं तो पाए जाते। बुरा नहीं मानना चाहिए देवियों, मत मानो बुरा। जिस पर्याय का जो दोष है वो है, करोगे क्या, क्या करोगे? सांप के मुंह में जहर है तो है, अब क्या करे बताओ। अब वो कहेगा नहीं आप लोग हमें बदनाम करते हो, मेरे मुंह में जहर नहीं। अरे भाई है, देखो मैं काटता हूं तो सब मर जाते हैं, क्या पुरुष से काटे नहीं मरते? अरे भैया मरते हैं, लेकिन तेरा स्वभाव है, अब है। अब स्त्री में स्त्री को बुरा नहीं माना, क्योंकि है तो है, उसको क्या करोगे। अब नहीं होता तो फिर महावीर जाके मोक्ष नहीं चले जाते। मोक्ष नहीं जाना बता रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा से तुम्हारे में कोई ऐसा दोष है जो तुम निकालना चाहो तो भी वो दोष निकलने वाला नहीं है, और है तो मोक्ष जाके दिखाओ, हम सारे दोषों की घोषणा कर देंगे। नहीं जा सकते। तो स्वभाव से होता है, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसको स्वभाव कहते, नेचर आएगा, वो तो पर्याय का दोष ही है। कैलाश चंद जैन, शाहदरा, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, नमीचंद महाराज ने लिखा कि पुरुष की कसाएं घास के समान भड़कती हैं, एकदम भड़केंगी। यदि कसाय राग द्वेष भाव जागेगा तो सबको देखने में आ जाएगा, एकदम जैसे आग भगड़ती ना, घास में आग लग जाए तो लपटें एकदम उठती है, दूर से सबको देखने में आती हैं। लेकिन स्त्री की कसाय कैसी है, कंडे के समान धुंधाती है,
ऊपर से बिल्कुल देखने में नहीं आती। कंडा रखा था ना, कंडा, ऊपर से बिल्कुल कुछ देखना, थोड़ा पैर रख के देखो तो ऐसा चटका लगेगा कि पता चल जाएगा। तो स्त्री की कसाय ऐसी है जैसे कंडे की आग, ऊपर से तो नहीं दिखती लेकिन अंदर आग सुलगती रहती है। पुरुष की आग भड़कती है, एकदम भड़केगी, एकदम भड़केगी और एकदम शांत हो जाएगी, एकदम शांत। और स्त्री की आग ना तो भड़केगी और ना शांत होगी, धीरे धीरे जलती रहती है। अब ये स्वभाव है, इसको बुरा मत कहनो। नेमीचंद महाराज ने कहा ये स्त्रियों के स्वभाव हैं, इनके राग भी, इनके द्वेष भी धीरे धीरे सुलगते रहते हैं। ऐसा कैलाश चंद जी जैन, साहिदरा, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इस कलिकाल में कौन सा सहनन और कौन सा संस्थान होता है? वर्तमान में पंचम काल में 3 संघनन होते हैं लास्ट के, और संस्थान के संबंध में 6 संस्थान। पंचम काल के अंदर शास्त्रों में यही है कि 5-6 तो संस्थान है, संस्थान में कोई कमी नहीं, लेकिन संघनन 3 ही होते हैं, अंत के 3 होते हैं। नीरा अनिल जैन, अम्बाला, छावनी। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि द्रव्य संग्रह में जीव को 9 विशेष गुण कहे हैं जीव के, जीवो उभो गमो गाथा के माध्यम से, और पद्मनंदी आचार्य महाराज ने भी 9 गुण कहे हैं आत्मा की, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये बताए हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? वो जो 9 गुण है जीव के और ये 9 गुण ये अलग है। ये एक बाहरी परिणति पर्याय के हैं, संसार है, दुख आदि हैं, वो गुण है। उभयोगो उभयो गमो अमुत्तिकत्ता सदैव परमाणु भूता संसार तो सिद्धो सो विस्फोट गई। ये जो दूसरी तीसरी गाथा है, तो इसी गाथा के अंदर ये गुण के रूप में कहे, तो इनका अलग, दोनों में बहुत भिन्नता है। राजकुमार, पाटनी, कांकरोली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हमने कहीं सुनना पड़ा है कि भगवान, जो तीर्थंकर भगवान की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा वो मानस्तंभ होता है समोसण का। हाँ ठीक है, इतना प्रत्येक तीर्थंकर की जो ऊंचाई होती है उससे 12 गुना ही अशोक वृक्ष और मानस्तंभ 12 गुना होता है। ठीक है। संध्या जैन, मदर तेरेसा, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पुद्गल है वह अजीब है, तो लेकिन ये ध्यान रखना, मानस्तंभ कोई भगवान से ऊंचा नहीं निकल जाता। फिर भगवान गंधकुटी पे बैठते हैं, मानस्तंभ जमीन पे होता है। जमीन यानी जो पहला जो फर्श होता है 5, वहाँ पर होता है, और भगवान वहाँ से आगे जाकर गंधकुटियाँ बनी रहती हैं। गंधकुटी के बाद कमल रहता है, कमल पे वो अंतरिक्ष में रहते हैं। तो भगवान, नहीं तो तुम अपने मंदिर का हिसाब बना करके और सामने मानस्तंभ खड़ा कर दो 12 गुना, तो मंदिर से भी ऊंचा निकल जाए। हाँ, कई लोग विवेक तो रखते नहीं, हमारे मंदिर की मूर्ति इतनी बड़ी है तो इससे 12 गुना मानस्तंभ होना चाहिए। अरे भाई, 12 गुना तो होना चाहिए, मंदिर है कि नहीं उतना, नहीं तो 27 को 12 गुना कर दो। बड़ा भैया लगाओ साहब, 27 फुट की मूर्ति है तो 12 गुना कितना हो गया? 224, 324 का मानस्तंभ बना दो यहाँ, तो ये शिखर से नीचा हो जाए। ऐसा विवेक मत, लोग थोड़ा बहुत करके, अरे भाई पर उसकी गंधकुटी भी साधारण नहीं होगी, ये 3.25 फुट पर बैठा है भगवान को, पर उस प्रकार से भगवान की गंधकुटी का नाप लाओ पहले, तो गंधकुटी का अलग अलग नाप दिया है पूरा, उतने ऊंचे पहले भगवान को बैठा लो, तो भगवान की दृष्टि 400-500 ऊपर जाएगी, फिर 300 फुट का मानस्तंभ बना लेना। हमेशा वास्तु के अनुसार क्रम होना चाहिए। शिखर से मंडप, मंडप से श्रृंगार चौकी, और श्रृंगार से चौपा आगे मानस्तंभ। वास्तु तो यही कहता है। संध्या जैन, मदर तेरेसा नगर, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो पुद्गल है वह अजीब है और जो अजीब है वह पुद्गल है, अगर ऐसा कहें तो दोनों में अंतर है क्या? बहुत अंतर है। जो पुद्गल है वो अजीब तो है, लेकिन जो अजीब है वो पुद्गल हो कोई नियम नहीं, क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अजीब हैं, लेकिन पुद्गल नहीं। अरविंद जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी,
कह रहे हैं कि हमने कहीं सुना है कि पंचम काल में 7 करोड़ मुनि और उनके मानने वाले नरक जाएंगे, ऐसा कहीं आता है क्या? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। अब जिसने पढ़ा हो उसका शायद रिजर्वेशन हो गया हो। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा। ये हवा किसने उड़ाई, कहाँ से उड़ाई, मैं 25 साल हो गए सबसे पूछते पूछते। 25 साल से ग्रंथों के नाम पूछ रहा हूं कि ये बात कहाँ किस शास्त्र में आई, कहाँ आई, किस रूप में आई, कौन से ग्रंथ में आई, बताओ तो सही। कि तुमने कोई अपना नया ग्रंथ लिख करके और लग दिया कि फलाने युग सार में आई, फलाने सार में आई। हाँ, ऐसा होता है। हमारे हरिवंश पुराण में एक कथा है ये कि एक लड़के को किसी से शादी करना थी, तो उसके ज्योतिष का प्रसंग आ गया, तो उसने एक लेखक से नया ज्योतिष शास्त्र लिखवाया, अपने पूरे अंगों को शुभ बना करके, अपने पूरे ऊपर लिखवा करके उसने जमीन में गड़वा दिया, और गड़वा करके फिर निकाला, बोले देखो ये जमीन में से ज्योतिष शास्त्र नया निकला है। तो ऐसे ही तुम एक नया शास्त्र प्राकृत संस्कृत में लिख कर रख लो, बोले नया शास्त्र लिखा है। कहाँ है, कुछ नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतने मुनिराज कहाँ होंगे, कहाँ से, पहले तो ये बताओ। कितने मान लो तो कितने मुनिराजों की संख्या है। और कुंदकुंद भगवान तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पंचम काल में रत्नत्रय की स्थिति, पुलाग, बकुश, कुशीर, निर्गंत, स्नातक, इनकी स्थितियाँ भाव लिंगी की गणना में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं हमने तो नहीं पढ़ा। कहीं जिसने पढ़ा हो वो प्राय पढ़ करके ग्रंथ बतावे। ग्रंथों के नाम मुझे मालूम है, फिर मैं बता दूंगा कि किस आचार्य ने कहा है। सुरेंद्र जैन सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि आपने एक दिन कहा था अष्टमी, चतुर्दशी और अष्टामी का पर्व शाश्वत होते हैं, तो महाराज जी 10 दक्षिण पर्व जो मनाए जाते हैं वो शाश्वत नहीं होते क्या? उनके संबंध में हमें आगम नहीं मिल रहा है प्रमाण। अब आगम का प्रमाण नहीं मिलने से वर्तमान में हम मना रहे हैं, सब कुछ है। 10 लाख क्षण पर भादों में, चैत में, बैसाख में, ये कथा में तो मिले हैं, लेकिन किसी जैसे अष्टांग का शास्त्रों में है ऐसा कहीं नहीं मिला। सरिता जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी हाँ, 10 लाख क्षण पर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, मनाना तो सही तुम लोग, लेकिन देखो फिर वही सावधानी, कल वाली बात करना। लोगों से मेरा कहना है, कल भी कहा था, आप लोग महाराजों के दर्शन करने जाना बंद कर दो, टेक टू ऑर्डर। यदि तुम अपने मुनिराज से भक्ति रखते हो तो ये दर्शन करने आते हैं ना, भीड़ लेकर के आते हैं, दर्शन बाहर से भी दर्शन करना बंद कर दो। आप लोग दर्शन करने आते हो, उनमें पता नहीं कौन बाहर के आ जाता है। ऐसे लोग दर्शन करके जाते हैं, यहाँ दर्शन करके गए और वहाँ जाके 4 दिन बाद उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव हो गया, वो आके यहाँ दर्शन तो कर गया सब में, फिर क्या करोगे? अब किसके लिए ढूंढते फिरेंगे वो? दर्शन करने वालों से भी कहना है, कल भी मैंने 15 मिनट बोला था, पूरा जिज्ञासा समाधान में 15 मिनट का समय दिया था। दर्शन करने आने वालों के लिए बिल्कुल भी पाबंदी है, टेक टू ऑर्डर, आदेश है कि आप लोगों को किसी भी महाराज के, हमारे आचार्य महाराज के लिए, हम लोगों के लिए, कम से कम हम तो हमारे लोगों के लिए पास दर्शन करने मत आओ, मत आओ, मत आओ, ये टेक टू ऑर्डर, आदेश है। तुम्हारे दर्शन करने से तुम क्या पुण्य कमा पाओगे? और एक बार व्यक्ति आ गया और कोई पता चल नहीं रहा है। और बड़े महाराज जी आप लोगों को यहीं से आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो आप लोग मानते क्यों नहीं हो? देखो, एक आप लोगों के लिए तुम कितना पुण्य कमाओगे? मान लीजिए कोई 2-4 दिन पहले आके दर्शन कर गया और वहाँ के भीलवाड़ा में जाकर वो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ आके दर्शन तो कर गया, अब वो दर्शन में किसको छुआ? हमारे अंदर तो नहीं प्रवेश कर रहा, ठीक है, लेकिन वो यहाँ वहाँ से घूम जाता। मुझे तो लगता है कि अब जो बड़ा मंदिर जो अभी दर्शन के लिए खोला था, एक आध दिन में बड़े मंदिर का भी बंद करने की स्थिति बना रहा हूँ। बड़ा मंदिर के दर्शन करने से बड़ी अव्यवस्थाएं हूँ। हमने थोड़ी दया करके सोचा कि चलो दूर से दर्शन कर लें, महीने 4 महीने हो गए, तो बड़ा मंदिर के अंदर लोग आकर के अब बड़े मंदिर को भी बंद करना है। सुरेश बाबू,
बड़े अंदर मंदिर पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े मंदिर की आड़ में बिजोलिया के तो आ ही रहे हैं, बाहर के लोग भी आने लगे, अंदर तक घुस जाते। जिनको मात्र अंदर आने की जो 1 महीने का कम से कम चौके के भावना लेके आए, वो भी कमेटी की अनुमति के यहाँ कमरे खाली हों तो, यहाँ स्थान होवे तो। यदि कमेटी आपको छूट देती है, वो भी 1 महीने से कम के लिए कोई ना आवे। 4 दिन आए, जो 4 दिन और बाहर भाग गए, ऐसे लोगों को यहाँ नहीं आना। क्वारंटाइन आपको बराबर स्कूल में करना पड़ेगा, और जितने दिन का जो रखा गया वो करेंगे, उसके बाद जा कर के आप चौका लगाएंगे, वो भी कमेटी की अनुमति से। कमेटी अनुमति देगी तो ही आप, क्योंकि यहाँ ऐसे कोई कमरे नहीं पड़े हजारों के, तुम आओ और मिलते रहो, 2-2 4-4 कमरे ले करके रहो। पहले परमिशन लो, और अन्यथा दर्शन करने वाले जो आकर के दर्शन करके जा रहे हैं, इनके लिए तो बिल्कुल दूर से भी दर्शन करने की अनुमति नहीं। मैं अभी थोड़ा सा बाहर से निकलता था, अब मैं ऐसे स्थान से जाऊंगा कि तुम्हें बाहर से भी दिखना बंद हो जाए। अभी मैं बाउंड्री के किनारे से निकल जाता था दूर से, अब वो भी खतरनाक है। आपके लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूं, क्योंकि आप मेरे दर्शन के निमित्त से यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाते, फाटक के पास खड़े हो जाते हो एक दूसरे। अब तुम्हें वहाँ ये होश नहीं रहता है कि ये बाहर का है कि यहाँ का है, कौन है, सब एकदम ऐसे पास होकर के खड़े हो जाते हो। इतना कहने के बाद भी लोग डिस्टेंस नहीं बना रहे। बाहर से भी लोग दर्शन करते, बिल्कुल एकदम कसे खड़े। शांति धारा देखने आते, इतने बार कह चुका हूँ, लेकिन सब एक दूसरे से कसे खड़े हो रहे। तो आप नहीं सुधरोगे तो कम से कम मुझे सुधरना पड़ेगा, और सुधरने का तरीका एक ही है कि पूरा बिजोलिया तपोदा क्षेत्र के लिए लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। मजदूर काम कर रहे हैं, इनसे उतना खतरा नहीं, वे तो अपने काम करते धूप में और दिन भर काम करते, अपने कमरे में जाते, वो किसी को, लेकिन तुम तो सब चकड़दम मचा के रखे हो। तो बाहर के दर्शन करने वालों के लिए आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि एक 4-5 दिन पहले कोई दर्शन करके यहाँ गया और अभी भीलवाड़ा में बताते वो पॉजिटिव पाया गया। हालांकि वो अंदर नहीं आया, बाहर से किया उसने, तो लेकिन फिर भी हुआ तो सही। मान लो वो अंदर भी आ सकता था, शांति धारा देखने भी आ सकता था, बाहर फाटक के पास भी खड़ा हो सकता था, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, हमें प्रशासन की बात भी मानना है, अपनी जिंदगी की बात मानना है। अपनी जिंदगी तो बचाओ, और कम से कम जिन गुरुओं को तुम मान रहे हो, तुम्हारे दर्शन करने से गुरु पर संकट आता है तो काय की भक्ति है, काय की भक्ति है। और तुम्हारे दर्शन नहीं करने से गुरु स्वस्थ और संकट रहित रहते हैं तो कितना पुण्य बंद होगा। जय हो। कितना पुण्य बंद होगा। इस समय जो व्यक्ति महाराजों के दर्शन करने नहीं जा रहा है, वो सच्चा मुनि भक्त है, उसे एक मुनि महाराज की रक्षा का पुण्य लग रहा है। जय हो, जय हो। अपने गुरु की रक्षा का पुण्य, अपने गुरु की रक्षा का पुण्य कितना बड़ा है। जो दर्शन करने नहीं जा रहा है वो गुरु रक्षा का पुण्य पा रहा है, और जो दर्शन करने जा रहा है वो अपने गुरु के विनाश का पाप उठा रहा है। जो गुरु के दर्शन करने की बात सोच रहा है, क्योंकि वहां संकट पर संकट कितनी चीजों से बढ़ रही, 40,000 से ऊपर पहुंच गए, और आए दिन कहीं ना। और जैनियों पे बहुत ज्यादा कहर हो रहा है इस समय, क्योंकि जैनी एकदम खुले होकर व्यापारी के रूप में बाहर आया है। इसलिए 10 लाख क्षण पर्व आ रहे हैं, सब चीजें आ रही हैं। आपको अपने घरों में बैठ करके ही जो धर्म ध्यान कर रहे हो, मैं कहता हूँ इस समय मंदिर आने वाले को पुण्यबंध कम है, घर में बैठकर पूजा करने वाले को पुण्यबंध ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मंदिर में जो आ रहा है किसी प्रकार के करके, वो अनुशासनहीनता कर रहा है, रिस्क ले रहा है और बहुत बड़ा दोष कमा रहा है। और जो मंदिर नहीं आ रहा है वो बहुत बड़ा पुण्य कमा रहा है। अपन करेंगे ना भक्ति, कुछ दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन, जब तक है तो है, अब उसके लिए कौन रोक सकता है। सबको आपको परिस्थितियाँ मालूम है, और सब लोग अपने यहाँ भोजनों में सब में बहुत अच्छी चीज़ें सब बता रहे हैं। लोग आपके मोबाइलों पर आती है, आप सुने, अपने जीवन को सुरक्षित करें और अपने गुरु को सुरक्षित करें। 10 लाख क्षण पर्व की बात आई, इसलिए मैंने कहा
आपको वहीं सुनाने की प्रयास किया जा रहा है घर बैठे। और जिनको चौके के लाना, मैंने कह दिया चौके में कोई राजनीति मत करें, कोई जबरदस्ती, कोई ये दादागिरी नहीं कर सकता है कि हम तो आएंगे, देखें कौन रोकता है फलाने के। जो अंदर रह रहे हैं वो जो व्यवस्था करेंगे वो व्यवस्था आपको स्वीकार करना पड़ेगी। यहाँ जो अंदर जो कमेटी के लोग नहीं है, कमेटी तो पूरी आउट ही है। मैंने पहले ही कहा ये चतुर्मास कमेटी का नहीं है, भक्तों का है। जय हो जय हो। भक्तों का चतुर्मास है, कमेटी को कोई लेना देना नहीं। कमेटी से हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्या करना मैं। कमेटियों की रोटी खाऊं नहीं मैं, कमेटी का पानी पीऊं नहीं। भक्तों की रोटी खाते, भक्तों की पानी करता हूं, भक्तों को। और भक्त हमारे कभी हमारे लिए छोड़ नहीं सकते। जय हो जय हो। हाँ वे तो उनको 1 महीने का भी लॉकडाउन कराएं तो हमें 2 महीने कर लो, लेकिन जाऊंगा। तो जिनको आना है, जो अंदर रह रहे हैं भक्त, वो जो व्यवस्था बनाएंगे वो आपको व्यवस्था से आना है। और कोई इसमें गड़बड़ करता है तो अभी मैं बैठा हूं, मेरा शासन चल रहा है यहाँ पे। जय हो जय हो। और मैंने चतुर्मास के पहले कह दिया था, इस चतुर्मास में मैं आपके अनुसार नहीं चलूंगा, वैसे भी नहीं चलता, लेकिन इस बार आप लोगों को मेरे अनुसार चलना होगा। इसलिए आप लोगों से, बिजोलिया वालों से भी कहना है, ज़्यादा अपने आप के वो ज़्यादा नहीं करें, एक व्यवस्था देखें। किसी को ये ना कहें कि अंदर जो रह रहे हैं क्या उन्हीं का क्षेत्र हो गया। हाँ हो गया, आपको कोर्ट केस करना हो तो कर दें, अदालत भी बंद है आजकल। इसलिए व्यवस्थाएं समझें और बाहर वाले कमेटी से अनुमति लें। कम से कम 1 माह का तो कम से कम समय निकाल के जिनको हो वो यहाँ आने का चौका लेके प्रयास करें। अन्यथा जब आप आहार करें ना, उसी समय हमारा ध्यान कर लेना, महाराज जी आपका आहार जहाँ हो सो ठीक हो, तो हम यहीं से कहते हैं बेटा वहीं खुश रहो। इतनी करुणा, अनुकंपा और कृपा दर्शाने वाले परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से होने वाली जिज्ञासा को सीधे प्रसारण में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल से सुन रहे सभी भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में व तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में अखंड भक्तांबर जी का कार्यक्रम चल रहा है। अखंड भक्तांबर जी के लिए 51,000 रुपये की राशि के साथ आभार में एक नाम आया है। श्री विजय कुमार जी, कमलेश जी, संतोष मीना, प्रमोद, श्वेता, नवीन, बहरिया निवासी नारायणपुरा की ओर से एक नाम आया है। श्रीमती सुगंधी बाई जी ने आभार में भेजा है। तपोदय तीर्थ के लिए अरब जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंजलि जैन, सुभाष जैन, सरोज, रेणु, आदित्य, आरती, कमल, कुंभज, सोनीपत परिवार ने भी एक नाम दिया है। चंद्रोदय तीर्थ के लिए, चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए एक और नाम विजय, सरिता, अजय, सपना, ऋषभ, वेदिका गुवाहाटी ने आभार में चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए नाम दिया है। सूरत से एक नाम धनिता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आया है। सुशील जी, प्रवीण जी, सोनाली जी, बहिका सूरत परिवार की ओर से एक नाम आया है। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मुकुट सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के निर्माण उत्सव पर 123 किलो के लाडू समर्पित किए जाना है। और एक नाम 1,23,000 रुपये की राशि के साथ गुप्त दान में प्राप्त हुआ है। जिन्हें निर्माण लाडू में अपने नाम प्रेषित करना हो वही ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रथम जिज्ञासा के लिए। आप जो अंदर रहने वाले हैं, ये लोग बिजोलिया वालों से खास तौर से ये थैलियों का आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे घर से थैली आती है, वो लेके जाता हो, ये बंद करो। और कुछ सामान लेना है तो पहले सैनिटाइज करके लो। और आप लोग वहाँ पर गगन बिहारी के यहाँ या गेट के पास बिल्कुल बल्ली से बल्ली लग करके और बातें करते रहते हो। सुबह जगह देखता हूँ मैं कि सुबह सब जा कर के अपने परिवार वालों से बल्ली पर, बल्ली के एक तरफ वो खड़ा है, एक तरफ वो खड़ा, और वो भी बल्ली पकड़े हो, तुम भी बल्ली पकड़े हो, ऐसे ही गेट के पास करते हो। तो यदि ऐसा किया तो फिर उनको गगन बिहारी के पास भी आना हमें बंद करना पड़ेगा। आपको मालूम 2 महीने के लिए गगन बिहारी भी बंद किया था, पुलिया के यहाँ से वो होंगे। यदि अंदर वालों ने अनुशासनहीनता की, सामान लाने करने की, तो बाहर वालों को फाटक के पास भी आना बंद करके फिर वहीं फाटक लगाएंगे जहाँ गेट पर जा कर के।
क्योंकि अंदर वाले बहुत उद्रता कर रहे हैं, सामान का लेन देन बाहर से कर रहे हैं। जो कुछ तुम्हारे पास अंदर है लो, तो एक विधिवत सैनिटाइज करके सामान लिया जाता है, वो लेना चाहिए। थैलियां मत पकड़ो, ये थैलियां खतरनाक हैं। हाँ, जो इस प्रकार के पकड़ा जाएगा तुरंत बाहर निकाल देंगे। मंजू जी छावड़ा प्रथम जिज्ञासा। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत से लोगों का फ़ोन आ रहा है, अधिकतर महिलाओं का फ़ोन आ रहा है कि अब हम अष्टानिकाओं में तो हमने बिना दर्शन के फल खा के टाइम निकाल लिया, लेकिन अब आगे रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, उसके बाद में 16 कर्ण जी के व्रत आ रहे हैं, 10 लक्षण के पर्व आ रहे हैं। तो महाराज जी हम क्या करें? हमें आप यहीं से ऐसी व्यवस्था कर दें या फिर बिना दर्शन के हम कैसे करें, क्या करें महाराज जी उनके लिए? देखो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब मजबूरी हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। हम धर्म करते समय ये धर्म मरो और मरने का नहीं है, जियो और जीने दो का है। जय हो जय हो। एन केन प्रकार धर्म करते समय मौत हो गए, ऐसी बात नहीं। धर्म तो वो है जो हमें जिंदा रखने के लिए कारण बने। अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म में दूसरे के प्राण ही नहीं लिए जाते, अपने प्राणों की रक्षा करना भी अहिंसा परम धर्म है। मैंने कितने बार लोगों का, प्रतिमाधारियों के लिए भी मैंने बीच में जब लॉकडाउन था, कोई दोष नहीं लगेगा। आप जो कार्य करते थे, जो आपने इतने दिन मूर्ति का दर्शन किया, उसका जाति स्मरण करो, उस मूर्ति को ध्यान करके फोटो रख करके और घर में बैठ करके पूजन पाठ करो भक्ति भाव से। जब हमारे यहाँ इसलिए तो कृतकार्यत अनुमोदना बनाई, महावीर स्वामी जानते थे कि आगे आने वाला युग जो है उसमें कई बार ऐसे मौके आएंगे कि व्यक्ति कृत से धर्म नहीं कर पाएगा तो कार्य से करेगा, और कार्य से भी नहीं कर पाएगा लॉकडाउन में तो भावों से अनुमोदना से करेगा। इस समय लॉकडाउन में घर बैठकर अनुमोदना से जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको बराबर भगवान के दर्शन का, पूजन का पूरा पुण्य लगेगा, एक अंश भी कम नहीं लगेगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। तुम मंदिर में जाकर के जो पुण्य कमाते थे, आज इसलिए तुम नहीं जा रहे मंदिर कि इस समय कोरोना का कहर ढह रहा है, इसलिए ना तो मैं बीमार रहूं ना मेरे कारण दूसरा बीमार हो। ऐसा यदि भाव है, ऐसा भाव करके आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आपके पुण्य को कोई कमी नहीं आने वाली, बल्कि और ज्यादा पुण्य लगेगा। इसलिए सब लोगों, और सबसे बड़ी चीज है, जैनियों को छूट दे दी जाती है तो जैनी अनुशासन में नहीं रहते। मैं कह रहा हूं ना, मैंने थोड़ा सा छूट दे दी कि भाई शांति धारा बड़े बाबा की देख लो, रोज को कहता हूं, सब घस के खड़े हो जाते, गंदोदक लेते हैं तो ऐसे एक दूसरे को धक्का देके लेते हैं। मैंने कहा कम से कम एक दूसरे से 5-6 फीट दूर रहो, कोई नहीं रहता, सुनता कौन है? अरे भाई, मंदिरों के दर्शन करना है तो आप कर सकते हो, आज भी कर सकते हो। एक व्यवस्था बनाओ, 2-3 लोगों से ज्यादा कोई मंदिर में नहीं जाए, टाइम बांधो। कोई व्यक्ति, मान लो 5 लोग मंदिर में जाना है, 5 लोग 8 बजे जाएंगे, 6 बजे जाएंगे और वे 5 मिनट रुककर वापस आ जाएंगे। 5:10 पर ये 5 जाएंगे। कॉलोनियों के मंदिर हैं तुम्हारे, 100 घर हैं, 100 घरों का दिन भर में टाइम बांध दो। जी महाराज जी, टाइम बांध दीजिए, 6:05 पर ये 5 लोग दर्शन करेंगे और अंदर वो 5 मिनट रुकेंगे, 10 मिनट रुकेंगे, इसके बाद ये दर्शन करेगा, इसके बाद ये दर्शन करेगा। सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं, और 5 लोग मंदिर में जाकर दूर बैठ करके दर्शन करें और अर्घ्य चढ़ा करके वापस आ जाएं, पूजा अपने बाहर करें, मानस स्तंभों का उपयोग करें। क्षेत्रों पर यदि कोई कहीं खुला मिलते हैं, अच्छा मेरा, तो वहाँ भीड़ नहीं करें। पद्मपुरा में पद्मपुर भगवान की खुली मूर्ति है, दूर से जाके दर्शन करके आ जाओ। गांव में ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो गांव में गाड़ियाँ सबके पास है, कोई गांव में चले जाओ, वहाँ जाकर के भीड़ नहीं करना, वहाँ 1-2 लोग जाकर के उन गांव के मंदिर में जाके दर्शन कर लो। जयपुर में भी बहुत सारे मंदिर एकांत में हैं जहाँ भीड़ नहीं पड़ती, वहाँ सुबह शाम जाकर के अपना काम करो। यानी निकालने वाले को बहुत सारे रास्ते हैं, दर्शन मिल सकते, कोई बाधा नहीं है। बहुत सारी नसियाँ ऐसी हैं जिनमें कोई दर्शन करने भी नहीं जाता। जयपुर तो नसियों का गढ़ है, बहुत सारी नसियाँ हैं जिनमें कोई दर्शन करने भी नहीं जाता,
उनमें जाकर के आपने धीरे से जाके अपना पूजा पाठ अभिषेक करके चुपचाप आ जाओ, दूर दूर बैठ करके। तो अनुशासन से काम। सबसे बड़ा डर लग रहा है कि जैनी मंदिरों में अनुशासन नहीं रख रहा है, कुछ भी नहीं रख रहा, कोई कर्म मानने को तैयार नहीं है। अभिषेक करते हैं, मेरे सामने तक लोग ऐसे खड़े हो जाते, रोज को कहता है भाई दूर रहो दूर रहो, लेकिन वो तो जाके पास खड़े हो जाते हैं। तो पहली बात तो हमने आपको कह दिया कि सब लोग 16 कारण अष्टांगा में अपने घरों में करें। दर्शन की यदि तुम्हें सुविधा मिलती है तो सुबह 5 बजे, 6 बजे, दोपहर में, शाम को कभी भी किसी मंदिर में अपनी व्यवस्था बना लो, और इस ढंग से व्यवस्था बनाओ जिससे कानून का उल्लंघन नहीं हो, कोरोना का डर नहीं हो और भगवान का दर्शन हो जाए। इस समय सरकार आपको कोई सख्ती नहीं कर रही है क्योंकि बाजार खोल दिया है, लेकिन यदि गड़बड़ हो गया तो फिर सख्ती कर देगी। अभी मंदिर में लोग जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन यदि एक भी केस आ गया तो गुना की बांसफूज कॉलोनी जैसा पूरे मंदिर को लॉक कर देंगे। तो दर्शन करने वाले लोग ऐसे जिनके मजबूरी के दर्शन हैं वे कोई साइड में अपना कोई मंदिर देख लें। कोई छोटे से गांव, जयपुर के चारों तरफ गांव हैं, उन गांव में जाकर के कोई एक बाहर मंदिर हो, नसिया का, पदमपुरा का है, और भी मंदिर हैं ऐसे जहां तुम दर्शन कर सकते हो। अगली जिज्ञासा बंटी भैया। मेरे परिवार के कुल गुरु परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य महाराज की कृपा से और आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में 3 प्रतिमाधारी श्राविकाएं हैं, तो हमारा उनके प्रति परिवार का क्या कर्तव्य है कि उनका धर्म ध्यान अच्छी तरह हो सके और अंत समय में उनको समाधि मरण हो सके, ऐसा उनका उसकी जिज्ञासा समाधान। सबसे बड़ा कर्तव्य तो यही है कि पूरा परिवार अपने आप को अभाग्यशाली माने। जय हो जय हो जय हो जय। सबसे बड़ा भाग्यशाली ये माने कि मैंने कितने पुण्य किए, चौथे काल की अपेक्षा नहीं, इस कलयुग में पंचम काल में प्रतिमाधारी हैं, और तेरे तो बहुत बड़े भाग्य हैं कि तेरी श्रीमती प्रतिमाधारी है। जय हो जय हो। और मम्मी तो है ही, मम्मी भी, तो सब तरफ से इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो मम्मी हाँ, भी है, चाची जी भी है। हाँ चाची। तो इस प्रकार से आप लोगों के भाग्य है, बहुत अच्छे अभाग्य मानना चाहिए, पालन करें। देखो आप लोगों के गृहस्थों में समस्याएं आती हैं, आप व्यापार को कहाँ कहाँ जाते हैं, सही है। माल कहाँ कहाँ लेने जाते, 1-2 लोटा पानी तो चाहिए, और क्या है। आज के समय में प्रतिमाएं पालन करना बहुत सरल है। मात्र रसना इंद्री का चटवनिया छूटना है, वो बारातों में, किट्टी पार्टी में, फिट्टी पार्टी में, इसके यहाँ जिमने जाना, उसके यहाँ जिमने जाना है, बस ये छोड़ना है, कुछ नहीं करना। और एक पानी की समस्या है बस। 16 के पानी में आज मिक्सियाँ हैं, सब घरों में मिक्सियाँ हैं, चक्की भी पहले घर की चक्की, सब कुछ है, कुछ भी कर दिक्कत नहीं है। मात्र के लिए पानी की समस्या है, तो मैंने टांके की सबको कह दिया, हर घर में टांका अनिवार्य कर देना चाहिए, और साल भर के पानी का इंतजाम करना चाहिए। कहीं बाहर जाते हो, बड़े बड़े कैन ले, अरे भाई एक बिस्लर, एक पानी पीने वाले आजकल कैन रख सकते हैं, तो शुद्ध पानी का कैन नहीं रखा जा सकता क्या? समस्या थोड़ी जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा है। आपका दायित्व यही है कि हर परिवार के सदस्य उनको भार न माने, उनको सौभाग्य माने, और उनके व्रतों में कहीं भी किसी कारण से परेशानी नहीं आए, यही सबसे बड़ी बात होती है। और परम पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से दर्शनोदय तीर्थ से क्षेत्र थुवंजी में सहस्त्रकूट की स्थापना हो रही है। यहाँ मुंबई प्रवासी श्री रविंद्र कुमार जी, श्रीमती अर्चना जैन, विवेक जैन, सोनल जैन, आगरा निवासी ने एक प्रतिमा 1,25,000 रुपये की राशि से विराजित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक प्रतिमा के नाम आया है श्री प्रेमचंद जी, भूपेंद्र कुमार जी, अरिहंत जैन, अशोकनगर सदस्य, सोमवार मंडल थुवंजी। श्रीमती अर्चना जैन, विजय कुमार, एक नाम बोले और मूर्ति का नाम बोले, बस इससे ज़्यादा मत बोलो। श्रीमती अर्चना विजय कुमार जैन नागपुर की ओर से एक नाम आया। एक नाम श्रीमती शशि जैन सराब, प्रमोद कुमार जी सराब, चंदेरी वालों की ओर से आया है। एक नाम बीना से श्री नंदन लाल जी, शशि जैन, शशांक जैन परिवार बीना से आया है। एक नाम
श्री कस्तूर चंद जी, राजेश कुमार जी, श्रीमती रेखा जैन। बर्तन वाले कुमराज गुना से आया है। एक नाम एक श्रीमती नाम भी मत बोलो, एक नाम में भी शब्द जा रहे हैं। श्रीमती शीला जैन, धर्मपत्नी बस। डॉक्टर हेमचंद जैन, शालीमार बाग, नई दिल्ली। अगला नाम श्री निर्मल नाम कुमार बोल जी, दिया। पीयूष कुमार जी, श्रीमती सुनीता, श्रीमती शशि व समस्त परिवार बजरंग नगर इंदौर से आया है। श्रीमती शांति बाई, धर्मचंद जी, मनोज कुमार जी, मनीष कुमार जी, श्रुत जैन, अशोक नगर से सहस्त्रकूट जिनालय के लिए एक नाम बस और आगे है। चले। और दर्शनोदय तीर्थ में से एक नाम ब्रह्मचारिणी सपना दीदी परिवार, सुरेश चंद, संतोष कुमार, अजित कुमार, आशीष कुमार जैन, शशांक जैन, साड़ोरा से भी एक नाम आया है। इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जैसा कि आपने भक्तांबर स्तोत्र की महिमा बताई है, कृपा कर पूज्य समंत्र भद्र महाराज और पार्श्वनाथ उसी तरह भद्र बाहुकृत पार्श्वनाथ स्त्रोत की महिमा बताने की कृपा करें, मेरी जिज्ञासा है। अब महिमा सबके स्तरों की होती है, जिसकी जो महिमा होती है वो बता देते हैं। अभी भक्तांबरी पढ़ो, नाना प्रकार के स्रोत हैं, नाना प्रकार की स्थितियां हैं। अब उनके संबंध में आपकी जिस पर श्रद्धा भक्ति हो वो करिए। और अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मम गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, गत जिज्ञासा समाधान से ये ज्ञात हुआ कि वर्ष 2020 का चातुर्मास आप चांगलेश्वर में करने के इच्छुक थे, क्योंकि वहां की समाज एवं कमेटी में भारी उत्साह था, लेकिन क्वारंटाइन आदि की व्यवस्था ना होने के कारण यह चातुर्मास चांगलेश्वर में संभव हो न सका। यदि आप चांगलेश्वर पे पहुंच गए होते तो वहां पर भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नई नई ऊंचाइयों को चांगलेश्वर छू रहा होता। महाराज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां ना पहुंचे इस बार, लेकिन बिजोलिया में रहते हुए भी आप ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान एवं प्रवचन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के द्वारा चांगलेश्वर में कार्य प्रारंभ करवा सकते हैं, यदि आप चाहें तो, क्योंकि आपको वचन सिद्धि है। और आप जब 4 महीने बाद हो गया। बस आप, मैं किसी क्षेत्र का प्रचारक नहीं हूँ महानुभाव। मैं तो जब कोई क्षेत्र सामने आ जाता है, कोई बात हो जाती तो कह देता हूँ, प्रसंग आ जाता है प्रश्न के अनुसार। बाकी मैं प्रचारक नहीं हूँ, ना मेरा चौलेश्वर का कोई ऐसा भाव था ना है। मुझे क्षेत्रों का प्रचारक ना बनाए, मैं प्रचारक नहीं हूँ। और मेरी वाणी की सिद्धि धर्म के लिए है, किसी क्षेत्र के प्रचार के लिए नहीं है। कृपया करके मेरे से कोई उम्मीद ना रखें। जब कोई दान देता है, अगली जिज्ञासा, जब कोई दान देता है और वही लोग गिनाते हैं कि मैंने इतना दान दिया, यह मेरा है, ये मेरा मंदिर है, मेरे भगवान हैं, तो क्या उसको इस दान का पुण्य मिलेगा? गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब वो किस दृष्टि से कह रहा है, किस दृष्टि से कह रहा है? ट्रस्ट और अधिकार की दृष्टि से कह रहा है तो पुण्य नहीं मिलेगा, और धर्म आत्मीयता की दृष्टि से कह रहा है तो मिलेगा। चले आगे बोलो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, यह संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज का परम सौभाग्य है कि आपका चातुर्मास श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में सानंद चल रहा है। भगवान पार्श्वनाथ के केवल ज्ञान स्थल पर, उन्हीं के पाद मूल में, आपके सानिध्य में, वहाँ उपस्थित जनों के लिए श्रावण शुक्ल सप्तमी, जिसे सब मोक्ष सप्तमी कहते हैं, तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दिनांक 26 जुलाई रविवार को मोक्ष सप्तमी है। मोक्ष सप्तमी पर प्रायः बच्चे उपवास करते हैं। आपके माध्यम से कुछ ऐसा आशीर्वाद संपूर्ण
भारतवर्ष की जैन समाज को मिले कि आपके सानिध्य में लोग भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कर सकें, मोक्ष सप्तमी व्रत को मना सकें। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि आपके माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ के भी दर्शन हों, उनके स्वरूप को भी जानने का अवसर मिले और उनकी भक्ति और आराधना का सुअवसर भी हम सबको प्राप्त हो। पार्श्वनाथ भगवान के संबंध में जो बातें कही जा रही हैं, निर्माण के कानून कमेटी ने व्यवस्था की है शायद कि सुबह से भगवान की शांति धारा, भगवान के पार्श्वनाथ भगवान का विधान जैसे अपन ने पहले विगत में किए हैं महावीर जयंती पर, और निर्माण लाडू आदि चढ़ाने की व्यवस्था इन्होंने की है। वो लाइव से भी इनकी व्यवस्था की है, मुझे मालूम नहीं है की है, तो सबको लाइव का। और निर्वाण लाडू तो इन्होंने 123 किलो के निर्वाण लाडू की तैयारी कर रहे हैं। लाइव है, बता रहे हैं, सूरज बताया कि लाइव है। और लाइव में आपको यहाँ पर भगवान के 123 किलो के लाडू जितने भी आ जाएंगे उतने लोग यहाँ पर चढ़ाएंगे। आप अपने घरों में बैठ के देखें, यही कार्यक्रम। रही बात मुकुट सप्तमी के संबंध में, जो बच्चियाँ करती हैं उनके लिए अच्छी तरह से ज़्यादा छोटी बच्चियों को मत कराओ, उनको क्लेश हो जाता है, उनका रात निकलती नहीं, वे कोसती हैं, रात भर रोते हैं और आप ज़बरदस्ती उनको कराते हैं। और मुकुट सप्तमी बच्चियों के लिए ही करना चाहिए, ऐसा नहीं बड़े लोग भी कर सकते, बच्चियां ही करें ऐसे नहीं, बच्चे भी कर सकते, कुमारे ही करें ऐसा नहीं, विवाहित भी कर सकते हैं। कोई भी मुकुट सप्तमी का एक वो ठीक है। अब मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था अपने कोड़ी पति को दूर करने के लिए, तो अब सिद्ध चक्र मंडल विधान वो ही करे जिनके पति कोड़ी हों। क्यों भैया, अब ऐसे कैसे काम चलेगा? वो एक घटना थी कि उनके द्वारा ठीक हुई। इसी प्रकार मुकुट सप्तमी में 2 कन्याओं ने किया था, तो उन कन्याओं ने किया तो वो उन्हीं की बपौती हो गई क्या? नहीं, उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जैसे मैना सुंदर की घटी। सुगंध दशमी व्रत है तो अब उसी वही सुगंध दशमी करे जिसकी पहले शरीर से दुर्गंध आती हो, ऐसा थोड़ी है। सुगंध दशमी सब कर सकते, तो बड़े लोग भी करें, एकदम छोटी बच्चियों को ना कराएं। जिनको रात निकालना मुश्किल हो जाए, जिनके परेशानी पड़ जाए, उनको बहुत बहुत कैसे निकलते रहते हैं आप जानते हैं। कम से कम इतने बड़े बच्चे हों, बच्चे भी करें, मैं तो कह रहा हूँ बच्चे भी करें। बच्चियां करेंगे तो यही है ना कि अच्छा पति मिलता है, अच्छी ससुराल मिलती है, यही तो बच्चे करेंगे तो उनको श्रीमती अच्छी मिलेगी, ये मान लो और क्या। जय हो। और मियाँ बीवी करेंगे तो दोनों में तकरार है वो मिट जाएगी। कुल मिलाकर के धर्म का वातावरण बनाए मुकुट सप्तमी के दिन। और भगवान पारसनाथ के संबंध में तो समय समय पर अपन कथाएं जीवन चरित्र सुनते ही रहे हैं, सुनते रहेंगे, और जैसा भी उस दिन ऐसी परिणति बनेगी देखेंगे। सुबह सुबह का कार्यक्रम तो है, दोपहर का कार्यक्रम आपको खुद अपने तय करना है अपने पास, ऐसा है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं नेहा जैन ललितपुर से। मैंने आपका 12 साल का कोर्स के अंतर्गत जो पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है उसका स्वाध्याय कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस ग्रंथ में, प्रत्येक ग्रंथ में पहले एक छंद लिखा हुआ है, उसके बाद टीका दी हुई है, उसके बाद अर्थ और फिर विशेष। उस टीका का क्या अर्थ है? उस टीका में ऐसा क्या दिया हुआ है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। श्लोक का विस्तार खुलासा दिया रहता है। टीका श्लोक से गुरु नाम गुरु कही जाती है। श्लोक में जो संक्षेप दिया जाता है, श्लोक सूत्र रूप होता है। टीका में हम उसका विस्तार करते हैं। जैसे उन्होंने दे दिया सम्यक दर्शन दे दिया। अब सम्यक दर्शन क्या है? टीका वाला खोलेगा, टीका खोलेगा, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन का काल कितना होता है। अब वहाँ तो मात्र एक सम्यक दर्शन दे दिया, मोक्ष मार्ग जैसे तत्वार सूत्र लिखा गया। अब सम्यक दर्शन कह दिया कि तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर फिर उसका खुलासा किया। अब मूल में तो सम्यक दर्शन के संबंध में ज़्यादा खुलासा किया नहीं,
कोई परिणाम नहीं दिया। लेकिन टीकाकारों ने कहा कि सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, फिर उसमें भी भेद उपभेद, तो विस्तार से जो दिया जाता है उसको बोले टीका। टीका यानी विस्तार, खुलासा। श्री दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी के लिए और भी कई नाम आए हैं। श्री आलोक कुमार, मनोज कुमार वीर प्रेस परिवार अशोकनगर, श्री आनंद कुमार संदीप कुमार बतासा वाले परिवार, श्री विजय कुमार अमित कुमार अंकित कुमार, श्री मुकेश कुमार मूर्रा परिवार की ओर से, श्री अभय कुमार जी अर्पित कुमार जी बहादुरपुर परिवार की ओर से एक प्रतिमा, राजेंद्र कुमार जी श्रीमती मणि देवी आवन वाले की ओर से एक प्रतिमा श्री उत्तम चंद जी मनोज कुमार जी पिपरौदा वालों की ओर से एक प्रतिमा, श्री अमित कुमार जी श्री प्रकाश चंद जी की ओर से घोषित की गई है। सहस्त्रकूट जिनालय में 1,25,000 रुपए की राशि के साथ आप एक प्रतिमा विराजित कर सकते हैं। इस प्रतिमा पर 11 इंच की प्रतिमा पर 2 नाम आएंगे और जो 5 लाख रुपए की राशि से प्रतिमा विराजित करेंगे उनके पूरे परिवार का नाम सहस्त्रकूट के 51 इंची लगभग 4.25 फुट अफगाना की प्रतिमा में आपके पूरे परिवार का नाम अंकित किया जाएगा। जो महानुभाव अपने नाम हम तक यहाँ प्रेषित करना चाहते हैं, यहाँ नंबर दिख रहे हैं, इस स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से आप अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा प्रदीप गोधा की है। मेरी जिज्ञासा है, गुरुदेव इंद्र के द्वारा ऋषभ देव को सम्राट घोषित किया गया था, तो नाभिराय जी सम्राट होते हुए उनको इंद्र ने सम्राट क्यों घोषित किया? पद देने, समझ गया मैं, पद देने का अधिकार तो जो पद पर रहता है। पहले जो राजा की अवस्थाएं नहीं थी, पहले कुलकर होते थे, उनको कुलकर बोलते थे। राज की अवस्था में क्या है, मंत्री होते हैं, सेना होती है, शस्त्र होते हैं, हाथी घोड़े सब होता है, राजा का एक पूरा परिकर होता है। नाभिराय के पहले इस प्रकार की कोई ना तो सेना होती थी, ना युद्ध होते थे, और ना किसी प्रकार का मंत्री कोषाध्यक्ष आदि व्यवस्थाएं होती थी। भोग भूमि काल था, सब अपने आप में व्यवस्थित थे। सबसे पहला राजगद्दी राजनीति की व्यवस्था ऋषभ देव को सम्राट राजगद्दी की राज व्यवस्था बनाने के लिए उनको घोषित किया गया। और ऋषभ देव ने फिर बाद में सेना के उपदेश दिए, शस्त्र के उपदेश दिए। ऋषभ देव के पहले कोई तलवार चला के ही नहीं जानता था, कोई किसी प्रकार की राजनीति कुछ जानते ही था, बस एक मुखिया कुलकर के रूप में होते थे। इसलिए प्रथम राजा इस दुनिया के हुए ऋषभ देव, इसलिए उनको सम्राट घोषित किया गया। अगली जिज्ञासा, महाराज जी आपने अपने प्रवचनों में कहा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं और गृहस्थ मिथ्यात्व का त्याग हो तो भी नरक जा सकता है। यदि 6 माह से अधिक बैर हो, लेकिन गुरुवर अगर कोई व्यक्ति जय जिनेन्द्र का भी जवाब नहीं दे, उल्टा धार्मिक स्थलों पर लड़ाई झगड़ा करता हो, और गुरुदेव ऐसे लोगों से मित्रता हम चाहते हैं फिर भी ना हो, तो हम क्या करें? देखो, ऐसे आपको अपनी तरफ से बैर छोड़ देना। पारसनाथ ने अपनी तरफ से बैर छोड़ दिया, कमर साधे रहा तो उसकी मर्जी पड़े। आप अपनी तरफ से मित्रता बनाने को नहीं कहा, बैर छोड़ने को कहा। बैर छोड़ना और मित्रता बनाने में दोनों में अंतर है। ऐसे लोगों से मित्रता बनाने की आगम में नहीं कहा, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, लेकिन ऐसे लोगों से बैर भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा चले। सहस्त्रकूट जिनालय श्री दर्शनोदय तीर्थ के लिए एक नाम श्री विनोद कुमार, विपुल कुमार, विपिन कुमार पिपरई मध्य प्रदेश से आया है। एक नाम शीलचंद, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, क्रांतिकारी, नितिन प्रिया बुक स्टोर। एक नाम श्रीमती, एक नाम मत बोलो, नाम बोलो ना सीधा। अगला नाम श्रीमती मत बोले, अच्छा नाम बोले, पता चलेगा, नाम बोल दीजिए। सुनीता, श्रीमती सुनीता, डॉक्टर प्रसन्न कुमार राजपुर, श्री अशोक कुमार जी, नितिन कुमार जी, पंकज कुमार जी वज, श्री सुरेश चंद जी, मुन्ना लाल जी बांझल, श्री संजय कुमार जी वैद, श्री राजेश कुमार, नीलेश कुमार करैया, श्री कैलाश चंद जी, नीलेश कुमार जी, श्री विनोद कुमार जी, विपुल कुमार जी पंसारी, श्री विकास कुमार जी, बिक्की मिर्ची की ओर से सहस्त्रकूट में नामों की घोषणा की गई है। जिन्हें और भी नाम अपने देना हो, अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। ये सब नए नाम आ रहे हैं कि पुराने? नए नाम, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। हे गुरुदेव, आप जितने भी तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण में सभी को अग्रसर कर रहे हैं, उनके नाम तीर्थोदय, तपोदय, चंद्रोदय आदि जो आपने नाम रखे हैं, कल हो गई थी संज्ञा, कल संज्ञा हो चुकी थी, कल हो गई। अगली
निरापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटि सह नमन। मुनिश्री बृहद द्रव संग्रह में संसार भावना का कथन करते हुए आचार्य ब्रह्मदेव शिव महाराज ने कहा है कि नित्य निगोद जीवानाम कालत्रयेपि त्रसत्वम नास्ति इति। तीनों कालों में भी नित्य निगोद से जीव त्रसत्व की प्राप्ति नहीं करते। और छंद में आगे कहा कि भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचती। उनके इतने भाव अशुभ रहते हैं कि निगोद वास को वो नहीं छोड़ते हैं। आगे जाकर के स्वयं ब्रह्मदेव सूरी महाराज कह रहे हैं कि भरत के जो 923 पुत्र हुए हैं वो निगोद वास से निकल कर के ही 923 पुत्र हुए हैं और फिर मोक्ष की प्राप्ति की है। तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक ही आचार्य दोनों प्रकार का कथन कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो व्यवहार राशि में जीव आते हैं 608 जीव, वो नित्य निगोद से आते हैं कि इतर निगोद से आते हैं? मुनिश्री दो प्रकार की मान्यताएं आगम से मिलती हैं। कुजवर अकलंग स्वामी महाराज ने राजवार्ते के अंदर नित्य निगोद संज्ञा उसे ही दी है जो कुजवर ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो नित्य निगोद से न निकले हैं न निकलेंगे, इसलिए उनका नाम नित्य निगोद है। तो उनके अनुसार और इस कथन के अनुसार तो निश्चित हो गया कि वे कभी भी अपना नित्य निगोद छोड़ेंगे नहीं और कभी विशुद्ध होंगे नहीं त्रिकाल में। तो ये अकलंग स्वामी और कुजवर ब्रह्मदेव सूरी दोनों का मत एक हुआ। अब रही बात दूसरी के 923 पुत्र, तो 923 पुत्र जब निषेध हो गया तो निगोद से निकल के आए थे, नित्य निगोद का खत्म हो गया। वहाँ दो निगोद की कल्पना की पूजवर अकलंग स्वामी ने। नित्य निगोद को तो उन्होंने कर दिया कि पैक है, वो तो ना निकले हैं निकलेंगे। इतर निगोद से जो 608 जीव निकल के आते हैं वो इतर निगोद से आते हैं उनके मान्यता के अनुसार। और द्रव्य संग्रह यानी नित्य निगोद से तो कोई निकला नहीं, निकलेगा नहीं। जो इतर निगोद है उसी से आना जाना बना रहता है 608 जीव एक। दूसरी मान्यता जो है उस मान्यता में नित्य निगोद से 608 जीव निकलते हैं। उस मान्यता के अनुसार 923 पुत्र नित्य निगोद से निकल के आए थे। तो अब इसमें आगम के दो मत मान लें। एक मान्यता ये है कि नित्य निगोद से निकल कर के सीधा मनुष्य बन के मोक्ष जा सकता है और नित्य निगोद से 608 जीव निकलते हैं। लेकिन दूसरे आचार्यों का मत जो है कि इतर निगोद से ही आना जाना होता है, तो वे 923 पुत्रों को इतर निगोद से यानी नित्य निगोद के अलावा जो 3 लोक में निगोदिया जीव भरे हैं उनमें से सीधा उन्होंने निगोद पर्याय से सीधा उन्होंने मनुष्य पर्याय धारण की। अब उस शब्द में ब्रह्मदेव सूरी ने क्या नित्य शब्द भी प्रयोग किया है? यदि नित्य शब्द प्रयोग किया है कि हाँ कि नित्य निगोद से ही 923 आए थे तो स्ववचन बाधित हो जाएंगे। यदि उन्होंने निगोद शब्द लिखा है कि वे 923 पर निगोद से निकलकर सीधे आए थे तो निगोद से निकल के आए थे तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो इतर निगोद भी निगोद है। ऐसा है। अगली जिज्ञासा पलक जैन बालिका छात्रावास श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से है। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, मुकुट सप्तमी पर हम सब उपवास करते थे, पहले फलारी के साथ उपवास करते थे, अब निर्जल उपवास कर रहे हैं, तो जो फलारी से हमने उपवास किए हैं वो हमारे सही माने जाएंगे क्या? और मुकुट ये शक्ति के अनुसार है, शक्ति देखी जाती है इसमें, सब में शक्ति देखो। हमारे यहाँ निर्जल उपवास ही श्रेष्ठतम श्रेष्ठ कहा, लेकिन ऐसा उपवास नहीं करना जिससे कि संक्लेश हो, प्राणों का घात हो, मन में क्लेश हुए नहीं। उपवास करने के बाद उत्साह बढ़ना चाहिए, उपवास करने के बाद उमंग बढ़ना चाहिए। तो ऐसा मान के चलना। तो ये सब जितने भी व्रत उपवास हैं सब यथाशक्ति करना चाहिए। अगली जिज्ञासा दी। नमोस्तु भगवन। ऐसा कहा जाता है कि सप्त भय से मुक्त होता है सम्यक दृष्टि जीव, और एक तरफ ये कहा जाता है कि महिलाओं को इसलिए मोक्ष नहीं होता कि वे सप्त भय वो भय से ग्रसित रहती हैं। तो ये दोनों भय अलग अलग होते हैं क्या? क्योंकि महिलाओं को सम्यक दर्शन तो होता ही है ना। नमोस्तु भगवन। वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता,
वहाँ जो सत्य भय बुकों से कहा है, दो प्रकार का भय होता है। एक भय होता है शरीर की रक्षा का, और एक भय होता है सामान्य व्यक्ति, और भी 7 भय होते हैं। तो स्त्री को सबसे बड़ा शारीरिक भय होता है, नौकर्मजन भय होता है, और वो नौकर्मजन भय के कारण से उसे सम्यक दर्शन तो हो जाता है, लेकिन उनको जो 7 भय आदि कहे, उन भयों से वो श्रद्धा में निडर है। श्रद्धा की अपेक्षा मरण का कोई भय नहीं, समाधि लेने को तैयार है। आकस्मिक भय नहीं, यह लोक परलोक भय नहीं, तो ये भयों को वो श्रद्धा की अपेक्षा जीत लेती है। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा सत भय जीतता है। मुनि एक देश जीतता है, और वीतराग सम्यक दृष्टि सर्वदेश भयों को जीतता है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पूर्ण भयों के लिए क्रिया रूप जीत ही नहीं सकता। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं शेखर जैन नसीराबाद से। महाराज जी, हम तो इस कहावत के साथ बड़े हुए हैं कि जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का पता पूछना नहीं, लेकिन आज सुबह के आपके प्रवचन से एक नई कहावत की जानकारी मिली कि जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का पूरी जानकारी रखनी। आपने उदाहरण दिया था कि यदि नरक जाना नहीं है तो नरक जाने के सारे रास्ते की जानकारी रखो। यदि जंगल जाना नहीं है तो वहाँ से लकड़ियाँ चुन के लाओ। महाराज जी, इन दोनों कहावतों में क्या फ़र्क है? जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। शायद आज का नहीं, कल के प्रवचन की बात है, कल की संख्या हो, परसों की होगी। तो इसके लिए ये कहा कि जहाँ जाना नहीं उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। हमारे लिए उन चीज़ों पर ज़्यादा समय खराब नहीं करना जो हमारे जीवन के उपयोगी नहीं, लेकिन वहाँ तो हम जा सकते हैं। अकेले नहीं जाने, हम मोक्ष जा रहे हैं, लेकिन मोक्ष जाते जाते नरक पहुँच गए तो? हम शिखर जी जा रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते बॉम्बे पहुँच गए तो? इट में भी पॉसिबल। जहाँ हमारी पहुँचने की संभावना है और हम जाना नहीं चाहते, उनका ज्ञान करना चाहिए। परसों के प्रवचन का अर्थ ये था कि जहाँ हमें जाना ही नहीं, संभावना भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, तो फिर वहाँ का रास्ता क्या पूछना। लेकिन यहाँ तो हम जा सकते हैं, 1 इंद्रियों में जा सकते हैं, 2 इंद्रियों में जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं, त्रिजन जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ तो हम भटक सकते हैं कि दिल्ली का शिखर जी की गाड़ी ले जाकर के वो पता चला कि हम बॉम्बे दिल्ली पहुँच गए, तो संभावना है। यदि हम बॉम्बे के रास्ते के संबंध में ज्ञान होंगे तो भले शिखर जी रास्ता नहीं जाएंगे, लेकिन बॉम्बे के रास्ते पर नहीं बढ़ेंगे। इस रास्ते चले जाओ, नहीं नहीं ये रास्ता मुझे मालूम है, बॉम्बे जाता है और मुझे बॉम्बे नहीं जाना, तो कम से कम जहाँ भटकोगे वहीं तो रुके रहोगे। मान लो शिखर जी का रास्ता भी भूल गए और बॉम्बे और दिल्ली के रास्ता तुम्हें मालूम है, ज्ञान पहले से किया, हालांकि दिल्ली बॉम्बे जाना नहीं है, लेकिन जैसे चौराहा आया तो आपको दिल्ली और बॉम्बे के रास्ते पर जाने का मन नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है दिल्ली बॉम्बे गया है। अब शिखर जी का मालूम नहीं है तो कम से कम आप वहीं खड़े रहोगे। और बॉम्बे दिल्ली का रास्ता नहीं मालूम होने पर जाना था शिखर जी, और चलते 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 बॉम्बे पहुँचे। बोले कहाँ गए? बॉम्बे। अरे मैं तो शिखर जी जाना था। तो फिर बॉम्बे से उतना लौटो। इसलिए जिन जिन स्थानों पर हम जाना नहीं है लेकिन पहुँच सकते हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए, इस अपेक्षा। प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सक्सेना महाराज जी आपके पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित कर रहे हैं। मंगलवार को उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। महाराज जी, आपने 2013 में आशीर्वाद दिया था जो सत्य हुआ। जब मेरी मां को 2013 में अटैक आया तो मैंने आपसे महाराज जी आकर कहा, और महाराज जी माता जी को बहुत वेदना थी, बहुत ज़्यादा वेदना थी। हम चाहते थे कि वो अगले घर को अच्छे से जाएं, अस्पताल से न जाएं। तो महाराज जी आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया मेरी माँ को, और मेरी माँ पूर्ण स्वस्थ हो गई। महाराज जी आपके आशीर्वाद से मेरी माँ 7 वर्ष तक बोनस में जी। लेकिन महाराज जी मंगलवार को रात्रि में 10:30 बजे वह स्वर्गलोक पधार गईं।
महाराज जी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, आपकी कृपा से वह बहुत अच्छे से अगले घर गई हों। महाराज जी मैं बहुत अशांत हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। सक्सेना जी को बहुत गुनागे हैं, आते रहते हैं, यहाँ भी कई बार आए। माँ सरस्वती उनके लिए मेरा बहुत आशीर्वाद। अच्छे विचारों से अच्छे से जाते हैं तो सदगति और देवगति होती है, मेरा आशीर्वाद। और आइए अब हम चलते हैं जिनवाणी की ओर। जा वाणी के ज्ञान